बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ ने अपने बेटे के जन्म के बाद काफी गहरे सोच विचार और चिंतन करते हुए फैसला किया कि वो महल, ये आरंभ और सुख सुविधा भरी जिंदगी और ये पूरा शहर छोड़कर जंगल में रहने जाएंगे। जब सिद्धार्थ ने अपने पिता से शहर छोड़कर जंगल में रहने की इजाजत मांगी, तब शुद्धोधन ने उन्हें कुछ भी देने की पेशकश की अगर वो रुकेगा। अगर तुम रुकते हो तो मैं तुम्हें वो हर चीज देने को तैयार हूँ जो तुम्हें चाहिए, बस तुम ये महल और हमें छोड़कर नहीं जाओगे और ना ही इससे कभी सोचोगे। बोलो, क्या तुम्हें यह मंजूर है? तो बोला, ठीक है पिताजी, मैं यहाँ रुकने को तैयार हूँ, लेकिन क्या आप यह पक्का कर सकते हैं कि फिर मैं कभी बीमार ना पड़ूं, कभी भी बूढ़ा ना हूँ, या फिर मेरी मौत कभी ना हो और मेरा अच्छा भाग्य कभी ना बदले? तो बोला, यह क्या कह रहे हो पुत्र, ऐसा नहीं हो सकता। तो पुत्र ने बोला, यही तो मैं भी कह रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, और अगर आप मेरी ये मांगे पूरी नहीं कर सकते तो मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ, मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए पिताजी। तब सिद्धार्थ के पिता उनकी ऐसी मांग नहीं कर सके, इसलिए सिद्धार्थ ने जन्म और मृत्यु से पूरे सत्य की खोज में जाने का फैसला किया। वो आषाढ़ के महीने यानी कि जुलाई या फिर अगस्त के महीने की पूर्णिमा की रात थी, जब सिद्धार्थ चुपचाप से अपने सबसे पसंदीदा घोड़े कंथका पर सवार होकर महल से निकल गए थे। कई कलाओं में उनके महान त्याग को एक छतरी से ढके घोड़े के तौर पर दिखाया गया है, जो एक तरह से रॉयल्टी का सिंबल है। सिद्धार्थ ने अपने बाल भी कटवा दिए थे और अपने गहने भी उतर दिए थे, जिन्हें बाद की आर्ट्स में लंबे कानों के थ्रू दिखाया गया था। और साथ ही ऐसा भी दिखाया गया कि मुक्ति पाने की खोज में बुद्ध ने एक त्यागी के कपड़े पहने हुए हैं। दो फेमस संतों से शुरुआत में उन्होंने सीखा कि ध्यान कैसे किया जाता है। उन संतों में से एक का नाम था अलारा का लामा और दूसरे संतों का नाम था उदक्का रामपट्टा। हालांकि जब उन्होंने सबसे बड़ी ऊंची एकाग्रता यानी कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन की कला में महारत हासिल कर ली, तब भी वो अपने लक्ष्य से बहुत दूर थे। इसलिए उन्होंने अपना भटकना तब तक जारी रखा जब तक कि वो गया में निरंजारा नदी पर उर्वेला नहीं पहुंच गए, जहां उनके साथ बाकी के 5 तपस्वी शामिल हुए, जिनके नाम थे कोंडन्ना, भदिया, बप्पा, महानमा और असाजी। उपवास के कारण और मुश्किल लाइफस्टाइल के कारण सिद्धार्थ को गंभीर आत्मा पीड़ा से भी गुजरना पड़ा। उन्होंने कुछ 6 सालों तक संघर्ष किया, लेकिन अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके और फिजिकल तौर से हद से ज्यादा कमजोर और बीमार हो गए। ध्यान में डूबे हुए सिद्धार्थ की एक इमेज गांधार के एरिया में पाई जाती है, जिसमें बुद्ध का शरीर स्किन से बदलकर हड्डियों में कन्वर्टेड होता हुआ नजर आ रहा है। फिर कुछ समय बाद में सिद्धार्थ ने सेल्फ टॉर्चर का ये रास्ता छोड़ दिया और साधारण खाना खाना शुरू कर दिया। इससे उनका शरीर जल्दी ही ठीक हो गया और फिर से सिद्धार्थ के उन 5 साथियों ने उन्हें छोड़ दिया। इस बात से निराश होकर कि सिद्धार्थ ने कोशिश करनी छोड़ दी है, ये महसूस करने के बाद कि इतनी गंभीर तरह से खुद को चोट पहुंचाकर और इस तरह से टॉर्चर करके उन्हें जागृति का रास्ता नहीं मिलेगा, सिद्धार्थ बोधगया में निरंजारा नदी के तट पर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और पूर्ण ज्ञान हासिल होने तक वहां से बिल्कुल भी ना उठने की कसम खाई। ऐसा माना जाता है कि सिद्धार्थ की योग की चमक देखकर मृत्यु और इच्छा के दानव मारा ने सिद्धार्थ को जिंदगी के सुखों में लौटाने के लिए ललचाने और बहकाने की कोशिश की, यहाँ तक कि अपनी सुंदर बेटियों को भी उन्हें लुभाने के लिए भेजा। दानव मारा ने अपनी सभी शक्तियों जैसे कि वज्र, बिजली, मिसाइलों और जिंदा कोयले, इन सब के साथ सिद्धार्थ पर हमला किया, लेकिन सिद्धार्थ की योग्य शक्तियों का सामना करने पर वो सभी फूल में बदल गए। धीरे धीरे करके सिद्धार्थ को जीवन के दुख, तकलीफ, पिछले जन्मों के कर्मों का चक्र, ये सब समझ आने लगा और साथ ही अब उन्हें दुख का कारण समझ आ गया। मई यानी कि बैसाख की पूर्णिमा की रात को सिद्धार्थ गौतम ने 35 साल की उम्र में ज्ञान प्राप्त किया और एक राजकुमार सिद्धार्थ से वो बुद्ध फिर जागृत व्यक्ति में बदल गया। कई आर्ट्स में आत्मज्ञान को एक पीपल या बोधि वृक्ष के तौर पर दिखाया जाता है। आम तौर पर इसके नीचे एक आसन होता है, ये दर्शाने के लिए कि बुद्ध वहां बैठे थे। सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि इंसान के दुख का नेचर रीजन सिर्फ अज्ञानता है और फिर उन्होंने दुख को दूर करने के तरीके का प्रचार करना शुरू कर दिया। त्रिपिटक बुद्ध के कहे गए प्रवचनों का एक कलेक्शन है,
जिसमें उनके लगभग सभी अच्छे और जिंदगी को बदल देने वाले विचारों को लिखा गया था, जिसमें बुद्ध के एक्सपीरियंस को भी कहीं पर दिखाया गया है। जब ये ज्ञान मेरे भीतर पैदा हुआ तो मेरा दिल और दिमाग वासना की दवा से, पुनर्जन्म की दवा से और अज्ञान की दावा से मुक्त हो गया। इस तरह से मुक्त होने पर मुझ में ज्ञान और स्वतंत्रता का जन्म हुआ और मैं जान गया कि मेरा पुनर्जन्म समाप्त हो गया है और मुझे मेरा लक्ष्य प्राप्त हो गया है। 4 आर्य सत्य सिद्धार्थ की जागृति का आधार बने। वो चारों दुख का सत्य, दुख के कारण का सत्य, दुख के अंत का सत्य और जीवन का अंतिम सत्य है। उस रास्ते का जो दुख के अंत की ओर ले जाता है। ये दुनिया जैसी है और इसे कैसे सुधारा जा सकता है। बुद्ध के विचारों को सुनते हुए ही लोगों को जीने का सही तरीका आ जाता है। बौद्ध धर्म में माना जाता है कि इच्छा और अज्ञानता दुख की जड़ है। इच्छा को प्लेजर, मटेरियल गुड्स और लॉन्गिंग फॉर इमोर्टैलिटी के तौर पर डिफाइन किया गया है। ये सभी कभी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने गया छोड़ दिया और लगभग 250 किलोमीटर दूर बनारस चले गए। उन्होंने अपना पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन अपने 5 पुराने साथियों और सन्यासियों को देने का फैसला लिया था, जो अब इसी बताना यानी कि इस वक्त का सारनाथ उसके डियर पार्क में रह रहे थे। उन्होंने खुद को तथागत पूर्ण व्यक्ति बताया और कहा कि कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए और मध्य मार्ग यानी कि मिडल पाथ निर्वाण की ओर ले जाता है। बुद्ध ने बताया कि निर्वाण पाने के लिए मिडल पाथ सबसे बेहतर है। मिडल पाथ सही समझ, सही विचार, सही काम, सही रोजी रोटी, सही कोशिशें, सही मेंटल हेल्थ और बैलेंस और सही कंसंट्रेशन का सबसे बेहतरीन 8 फोल्ड पाथ है। इस महान घटना की याद में अशोक ने सारनाथ में स्तूप बनवाया था। भरहुत और सांची में पहले उपदेश को पहिए के तौर पर दिखाया गया है। बाद में नीचे 2 हिरणों को दिखाते हुए हिरण पार्क को रिप्रेजेंट किया गया है। अपनी एनलाइटनमेंट के बाद बुद्ध को अपने पिछले जन्म याद आ सकते थे। इनमें से कुछ कहानियां में दर्ज भी है कि बनारस में पहला साल बिताने के बाद वह रियल हाउस चले गए, जहां बुद्ध और उनके शिष्य वेलुवन में बांस के बाग में 3 साल तक रहे थे। वहां उनकी मुलाकात सुदत्त से हुई, जो अपनी उदारता के कारण अनाथ पिंडिका के नाम से जानी जाती थी। बाद में अनाथ पिंडिका बुद्ध के बहुत खास सपोर्टर बने। उन्होंने श्रावस्ती में बुद्ध और उनके शिष्यों के लिए फेमस जेट 1 मठ को बनवाया था। शुरुआती वक्त में सिर्फ पुरुष ही बुद्ध के शिष्य बन सकते थे। हालांकि ऐसी कई महिलाएं थी जो उस यूनियन में शामिल होना चाहती थी और उनका हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। एक बार बुद्ध की पालन वाली मां प्रजापति गौतमी कई और महिलाओं के साथ उनकी पास पहुंची और उनसे ये रिक्वेस्ट करने लगी कि उन्हें भी बाकी पुरुषों की तरह उनकी यूनियन में शामिल कर लिया जाए। लेकिन अपनी मां के इस रिक्वेस्ट को सुनते ही बुद्ध झिझकने लगे। काफी देर सोच विचार के बाद फाइनली बुद्ध ने अपना फैसला वहां मौजूद सभी लोगों को सुनाया। बुद्ध ने इस बात के लिए अपनी सहमति दे दी और महिलाओं के कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड कुछ 8 नए रूल्स बनाए। नन बनने वाली पहली 2 महिलाओं यशा की मां और उनकी पहली पत्नी थी। बुद्ध ने खाना खाना एक्सेप्ट किया था और इस तरह से दुनिया में नन्स का पहला ऑर्डर एस्टैब्लिश हुआ था। पहली ननों में से एक औरत ने अरहत का लेवल हासिल किया, जिनका नाम यशोधरा था और यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी। उन्होंने अम्बापल्ली जैसी महिला की बदनामी को एक्सेप्ट नहीं किया था। उन्होंने अम्बापल्ली का बनाया हुआ खाना खाया और बदले में उसे धर्म दान और सत्य का अनमोल तोहफा दिया। बुद्ध ने किसा कोटामी पर भी दया दिखाई थी। बाद में अनाथ पिंडिका बुद्ध के बहुत खास सपोर्टर बने। उन्होंने श्रावस्ती में बुद्ध और उनके शिष्यों के लिए फेमस जेट 1 मठ को बनवाया था। शुरुआती वक्त में सिर्फ पुरुष ही बुद्ध के शिष्य बन सकते थे। हालांकि ऐसी कई महिलाएं थी जो उस यूनियन में शामिल होना चाहती थी और उनका हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। एक बार बुद्ध की पालन वाली मां प्रजापति गौतमी कई और महिलाओं के साथ उनकी पास पहुंची और उनसे ये रिक्वेस्ट करने लगी कि उन्हें भी बाकी पुरुषों की तरह उनकी यूनियन में शामिल कर लिया जाए। लेकिन अपनी मां के इस रिक्वेस्ट को सुनते ही बुद्ध झिझकने लगे। काफी देर सोच विचार के बाद फाइनली बुद्ध ने अपना फैसला वहां मौजूद सभी लोगों को सुनाया। बुद्ध ने इस बात के लिए अपनी सहमति दे दी और महिलाओं के कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड कुछ 8 नए रूल्स बनाए। नन बनने वाली पहली 2 महिलाओं
यशा की माँ और उनकी पहली पत्नी थी। बुद्ध ने खाना खाना एक्सेप्ट किया था और इस तरह से दुनिया में नन्स का पहला ऑर्डर एस्टैब्लिश हुआ था। पहली ननों में से एक औरत ने अरहत का लेवल हासिल किया जिनका नाम यशोधरा था और यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी। उन्होंने अम्बापल्ली जैसी महिला की बदनामी को एक्सेप्ट नहीं किया था। उन्होंने अम्बापल्ली का बनाया हुआ खाना खाया और बदले में उसे धर्म दान और सत्य का अनमोल तोहफा दिया। बुद्ध ने किसा कोटामी पर भी दया दिखाई थी, जिसने अपना बच्चा खो दिया था। उन्होंने यशोधरा से कहा कि अगर वो उस घर से सरसों के बीज ला सके जहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई हो तो वो उसके बच्चे को वापस जिंदा कर सकता है। यशोधरा को ऐसा कोई परिवार नहीं मिला और तब उन्हें एहसास हुआ कि कोई भी मौत से आजाद नहीं है। वो बुद्ध के पास लौट आई और अरहत बन गई। बुद्ध के 60 भिक्षु थे जिन्हें उन्होंने अपने सिद्धांत का प्रचार करने के लिए अलग अलग दिशाओं में भेजा था। भिक्षु के तौर पर वहां होने के लिए कुछ नियम थे, जैसे कि अपने बाल हटाना, पीले कपड़े पहनना और पाठ करना उन नियमों में शामिल था। और साथ ही बुद्ध सिद्धांत का पालन करना था, जैसे कि बुद्ध की शरण में जाकर 3 बार इन मंत्र का जाप करना शामिल है। बुद्ध के लिए बुद्धम शरणम गच्छामि, सिद्धांत के लिए धम्मम शरणम गच्छामि और आदेश के लिए संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध ने वैसे तो ज्ञान का सागर खुद में समेट लिया था, लेकिन फिर भी वो हमेशा अपने शिष्यों और अपने भक्तों से यही कहते थे कि हमेशा सीखने का प्रयास अपने अंदर जिंदा रखना चाहिए। इससे हम एक ही बात के अलग अलग पहेलियों से वाकिफ होते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि कैसे बुराइयों से भरा हुआ मन खुद को और दूसरों को दुख और तकलीफ पहुंचाते हैं, लेकिन जब हम ईश्वर की ओर जाने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं और जब लालच, गुस्सा और नफरत जड़ से खत्म हो जाता है, तब उनके कारण होने वाले कर्म उसी तरह से खत्म हो जाते हैं जैसे कोई पेड़ जमीन से उखड़ जाता है और फिर आगे कभी भी दोबारा जन्म नहीं लेता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को शिक्षा देते हुए कहा था कि मैं लोभ, क्रोध, मोह और बुराई का नाश करना सिखाता हूँ। मैं केवल एक ही चीज सिखाता हूँ जिससे दुख से मुक्ति मिल सकती है। मैं ऐसा कुछ नहीं सिखाता जिससे इंसान 1000 गलतियाँ करते हुए भी शुद्ध हो जाए। इसीलिए अपने कर्मों को सही रास्ता दो, क्योंकि ना संयम, ना बिना कपड़े के घूमना, ना सिर मोड़ाना, ना उलझे हुए बाल रखना, ना खुरदरे कपड़े पहनना, ना ही गंदगी ओढ़ना और ना ही आग में बलि चढ़ाना, वेदों को पढ़ना, पुजारियों को प्रसाद देना या फिर देवताओं को बलि देना और अमरता के लिए आत्मत्याग करना, ये सब करने से कोई भी अपने कर्मों के फल से नहीं बच सकता। ये सब किसी इंसान को शुद्ध नहीं कर देगा जो गलतियाँ और पास से दूर नहीं है। गुस्सा करना, मतवालापन दिखाना, धर्म कर्म से दूरी बनाना, कट्टरता दिखाना, छल करना, ईर्ष्या करना, अहंकार में डूबे रहना, दूसरों को तुच्छ और छोटा समझना और गलत बर्ताव करना और बुरे इरादे रखना, ये सब दुख भोगने और कष्ट कमाने के ही रास्ते हैं। बीच का रास्ता दोनों तरह की अतियों से हमें दूर रखता है। हमें बस शांत मन से सच की खोज करनी है, अपने जन्म का, अपनी जिंदगी के मकसद के बारे में हमें जानने की कोशिश करनी है। ठीक इसी तरह से बुद्ध ने जो अपनी पहली दी हुई शिक्षा में भी हम सभी के लिए बताया था कि हम कैसे दुख को खुद ही अपनी तरह खींचे लेते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को शिक्षा देते हुए कहा था कि मैं लोभ, क्रोध, मोह और बुराई का नाश करना सिखाता हूँ। मैं केवल एक ही चीज सिखाता हूँ जिससे दुख से मुक्ति मिल सकती है। मैं ऐसा कुछ नहीं सिखाता जिससे इंसान 1000 गलतियाँ करते हुए भी शुद्ध हो जाए। इसीलिए अपने कर्मों को सही रास्ता दो, क्योंकि ना संयम, ना बिना कपड़े के घूमना, ना सिर मोड़ाना, ना उलझे हुए बाल रखना, ना खुरदरे कपड़े पहनना, ना ही गंदगी ओढ़ना और ना ही आग में बलि चढ़ाना, वेदों को पढ़ना, पुजारियों को प्रसाद देना या फिर देवताओं को बलि देना और अमरता के लिए आत्मत्याग करना, ये सब करने से कोई भी अपने कर्मों के फल से नहीं बच सकता। ये सब किसी इंसान को शुद्ध नहीं कर देगा जो गलतियाँ और पास से दूर नहीं है। गुस्सा करना, मतवालापन दिखाना, धर्म कर्म से दूरी बनाना, कट्टरता दिखाना, छल करना, ईर्ष्या करना, अहंकार में डूबे रहना, दूसरों को तुच्छ और छोटा समझना और गलत बर्ताव करना और बुरे इरादे रखना, ये सब दुख भोगने और कष्ट कमाने के ही रास्ते हैं। बीच का रास्ता दोनों तरह की अतियों से हमें दूर रखता है।
हमें बस शांत मन से सच की खोज करनी है, अपने जन्म का, अपनी जिंदगी के मकसद के बारे में हमें जानने की कोशिश करनी है। ठीक इसी तरह से बुद्ध ने जो अपनी पहली दी हुई शिक्षा में भी हम सभी के लिए बताया था कि हम कैसे दुख को खुद ही अपनी तरह खींचे लेते हैं।